बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, न्यूज़ वाच के प्रोग्राम सोच में मैं हूं आपकी होस्ट फ़ायज़ा शाह काज़मी। नाजरीन, आज हमारे स्टूडियो में दो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, मारूफ कानूनदान फवाद रशीद साहब और सीनियर तजर्बाकार सोहेल सदीक अंसारी साहब। आज हम इनसे बात करेंगे। नाजरीन, आज का हमारा मौजू है कि ज़ैनब को इंसाफ कब मिलेगा। क्या हमारे माशरे में इस तरह के वाक़यात के बाद इंसाफ मिलता है? जी फवाद साहब, आप इस बारे में क्या कहेंगे कि ज़ैनब को इंसाफ कब मिलेगा? जहाँ तक ज़ैनब को इंसाफ मिलने का ताल्लुक है तो उसका डायरेक्ट कंसर्न जो है वो हमारे पाकिस्तानी सोसाइटी के साथ है। जो एक पाकिस्तान एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है जहाँ पर आपको पता है कि जो जालिम जो लोग हैं उनके अज़ाइम, और पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर ये होता है कि एक बच्चा है चाइल्ड अब्यूज़, क्योंकि ज़ैनब जो है ना चाइल्ड अब्यूज़ केस के अंदर आई है और उसके साथ ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुई है। और वो ना सिर्फ चाइल्ड अब्यूज़ केस है बल्कि वीमेन राइट्स वायलेशन भी है। 7 साल बच्ची जो है उसके साथ जो नाइंसाफ़ी की गई, अब्यूज़। तो उसके लिए इंसाफ के लिए डेफिनेटली हमें एक पूरी मुल्क गिर स्ट्रगल, और क्योंकि मुल्क गिर स्ट्राइक्स पाकिस्तान में जिसमें डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ ने पार्टिसिपेट किया और वो बड़ी अप्रिशिएटेबल है। और दूसरा ये कि इसके लिए हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर जो सिचुएशन है इन पाकिस्तान, उसमें क्रिमिनल लॉज और हमारे जो हदूद लॉज एंड मल्टीपल लॉज जो हैं वो इन ऑपरेशंस होंगे तो फिर उसके लिए इंसाफ के लिए काम होगा। इसके लिए पाकिस्तान में डिफरेंट तंजीमें भी काम कर रही हैं जो लोगों की ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के केसेस को डिफरेंट एप्लीकेशंस और जो साइल होता है वो उनको डायरेक्ट अप्लाई कर सकता है, जिसमें लॉयर्स एंड जर्नलिस्ट डिफेंस मूवमेंट जिसको LGDM के नाम से मशहूर है, उसके अंदर भी लोग एप्लीकेशंस दे सकते हैं। और जो भी है तो उसके अंदर ना सिर्फ पुलिस रिलेटेड क्रिमिनल केसेस रिलेटेड दादरसी मिलती है बल्कि चाइल्ड अब्यूज़ के हवाले से भी विंग्स बने हुए हैं, वीमेन राइट्स विंग्स बने हुए हैं। सोहेल साहब, इस हवाले से पंजाब हुकूमत क्या कर रही है? जी फ़ायज़ा, आपका जो सवाल है हुकूमत के रोल के हवाले से, आपको मैं थोड़ा सा करेक्ट करता चलूँ कि ये 2016 के अंदर ये 5वां नहीं, ये वहाँ पे रुनवा होने वाला 12वां अफसोसनाक वाक़या है कि इसके अंदर अगर हुकूमत की गफलत की बात की जाए तो वो यकीनन मैं कहूँ कि 1200% गफलत है। हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, हुकूमत जो इदारे जो है ना वो अपना अगर किरदार अदा करते तो ये वाक़यात, एक वाक़या चलो एक चीज़ हो सकती है कि एक सानिया हो गया, एक बुरा वाक़या हो गया, लेकिन उसकी जो रेपुटेशन है ये इटसेल्फ हुकूमत के मुंह पे तमाचा है। और हुकूमत नहीं जागी, एक वाक़या, दूसरा वाक़या, तीसरा वाक़या। आज हम अगर अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचेंगे तो कल आने वाले वक्त में ये बच्चे क्या खड़े होकर हुकूमत से और हमसे कोई सवाल नहीं करेंगे कि उस वक्त क्या आप हमारा तहफ़्फ़ुज़ करने से कासिर थे। आज हमें सीरियस इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है। आज वो चीज़ होती, आज फिर आपने इस सीरियल के जो किलर है इसकी बात की, इसका ये 5वां जो है वो ये मर्डर है। और इन 5 मर्डर्स के अंदर आप देखें इसके अंदर कूड़े के ढेर से रेगुलर वही एक चीज़ है कि पहले रेप हुआ, उसके बाद फिर कचरे के ढेर से लाश बरामद हो रही, कभी दूसरे दिन, कभी तीसरे दिन, कभी 5वें दिन। तो लिटरली पैदर पे ये वाक़यात होते चले जा रहे हैं। तो बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ जो लिटरली नो डाउट, कुछ एनालिस्ट ने इन दिनों में मीडिया में बहुत सारी ये हाइप क्रिएट की कि पेरेंट्स की बड़ी ज़िम्मेदारी थी, और ये नो डाउट पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी है, लेकिन जो तहफ़्फ़ुज़ है वो रियासत ने करना होता है। रियासत का किरदार बुनियादी तौर पे माँ का किरदार होता है। इदारे जो हैं उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ करना है उस छोटे बच्चे से लेकर, और वो जो मोहम्मद शख्स, बूढ़ा शख्स जो चल भी नहीं सकता, उस तक रियासत ने हर एक के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना होता है। अगर रियासत के ज़िम्मेदार अपने हुकूक जो है वो पूरे नहीं कर सकते, अगर लोगों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते तो उन्हें वो सीटें छोड़ देनी चाहिए। अच्छा सोहेल साहब, मुझे ये बताएं कि इस तरह के वाक़यात के हवाले से वालिदैन को क्या किरदार अदा करना चाहिए? जी फ़ायज़ा, आपने ठीक बात की कि वक्त के साथ साथ तकाज़े बदलते हैं, इंसान को थोड़ा सा मज़ीद विजिलेंट होना पड़ता है। आज हम एक डिजिटल दौर के अंदर हैं। पहले के जो एक जॉइंट फैमिली सिस्टम था, अब वो एक इंडिविजुअल सिचुएशन पे टर्न हो चुका है। तो आज पेरेंट्स की ज़िम्मेदारियाँ लिटरली बढ़ गई हैं। उन्हें थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्शियस होना पड़ेगा, उन्हें थोड़ा सा ज़्यादा केयरफुल होना पड़ेगा, क्योंकि माशरे के अंदर जो जुर्म है वो पहले से ज़्यादा एक अपनी वर्स्ट क्रिमिनल पोजीशन पे आ चुका है। और इसके लिए स्पेशल जो इनिशिएटिव है एंटी करप्शन एंड ह्यूमन राइट्स लॉयर्स फोरम का, हम इस पे इंशाल्लाह इसी मंथ के एंड पे एक स्पेशल कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं अपने जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं उनके अंदर, जिसमें हम पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को इस बात की अवेयरनेस देंगे कि जनरली माशरे के अंदर किसी भी चीज़ को ईजी नहीं लेना। आज आप कहीं पे भी सिक्योर नहीं है, थोड़ा सा आपको मज़ीद विजिलेंट होना पड़ेगा, थोड़ा सा मज़ीद केयरफुल होना पड़ेगा। तो इस हवाले से पूरी एक जो कैंपेन है वो हमारे पास प्रिपेयर पड़ी है। इंशाल्लाह बिफोर द एंड ऑफ दिस मंथ हम उसको लॉन्च कर रहे हैं, इनिशिएट हम कर रहे हैं पिंडी इस्लामाबाद से। उसके बाद हम इसको पूरे पंजाब में लेके जाएंगे, जिसके अंदर पेरेंट्स को भी और स्टूडेंट्स को भी हम स्कूल्स में, कॉलेजेस में जाके, यूनिवर्सिटीज़ में जाके लिटरली सबको इस बात की आगाही देंगे कि आप किस तरह से मज़ीद अपना तहफ़्फ़ुज़ बेहतर तरीके से मुमकिन बना सकते हैं। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? बेसिकली ये क्योंकि ह्यूमन राइट्स वायलेशन का और चाइल्ड अब्यूज़ का मसला है, तो वालिदैन की बहुत आपको पता बुनियादी और प्राइमरी ड्यूटी है कि वो बच्चों की हर एक्टिविटी के ऊपर, चाहे वो डोमेस्टिक एक्टिविटी है, घरेलू है, उसके अलावा एजुकेशनल एक्टिविटीज़ हैं,
और फिर एज ग्रुप्स के साथ उनको डिवाइड करके बच्चों की एक्टिविटीज़ के ऊपर उनको फुली ऑब्जर्व करें, उन्हें माशरे के अंदर ताकि वो उनको ऑब्जर्व किया जाए, उनको एक स्पेशल एक एज ए सीनियर मेंबर ऑफ द फैमिली, यानी वालिद को अपना एक रोल प्ले करना पड़ेगा, वालदा को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा, ताकि वही जो बच्चे हैं या बच्चियां हैं वो माशरे के अंदर एक बेहतर किस्म के एक क्वालिफाइड, एजुकेटेड और एक मोरली स्ट्रॉन्ग होने की सूरत में अपना किरदार अदा कर सके। और इस तरह की जो वाक़यात हैं जिसमें, क्योंकि ज़ाहिर बात है ये रूट कॉजेज में अगर जाए तो क्रिमिनोलॉजी में चले जाएंगे, जूरिस्प्रूडेंस में चले जाएंगे, तो ये जो रूट कॉजेज ऑफ सोसाइटी है यानी इन क्राइम के, वो ज़ाहिर बात है वो एजुकेशन है, उनकी स्पेशल ट्रेनिंग है, उनके हालात व वाक़यात को ध्यान में रखते हैं। तो फिर वालदैन के साथ वालदैन की चॉइस ऑफ एजुकेशन सेंटर्स जो है कि कैसे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, कैसी जगह पे पढ़ रहे हैं और कैसी लोकेलिटीज़ में वो रेजिडेंट हैं, क्या उस लोकेलिटी के अंदर जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है वो सोशली, मोरली, क्रिमिनली किस किस्म के लोग वहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो सारी चीज़ों को वॉच करेंगे तो फिर जाके हमें बेटर रिजल्ट्स मुहैया होंगे। बच्चों की हिफाजत करना वालिदैन की जिम्मेदारी है, माशरे को चाहिए कि अपने इर्द गिर्द के माहौल पे नज़र रखें। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। फ़ायज़ा शाह काज़मी को इजाज़त दीजिएगा। नेक्स्ट एक और प्रोग्राम के साथ हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।